गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में प्रश्नावली 8.2 के बारे में अपन ने चर्चा की थी। प्रश्नावली 8.2 के अंदर अपन ने जीएसटी, सेल टैक्स, वेट, इस प्रकार के करों के लाभ हानि, इस प्रकार के अपन ने सूत्र वगैरह अपन ने लिखे थे, देखे थे। उन्हीं के आधार पर सवालों की परिस्थिति के आधार पर सवाल की प्रकृति भी देखी। सवाल की प्रकृति के आधार पर सूत्रों का इस्तेमाल करके और अपने को सवालों को सोल्व करना है। देखिए, मैं प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल पढ़ता हूँ। क्या कहता है? एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यानी कि वेतन वृद्धि, यानी वेतन बढ़ता है कितनी प्रतिशत की दर से? 10% की दर से। हर साल उसकी जितनी वेतन होता था, जितनी सैलरी होती थी, उसका 10% बढ़ोतरी होती थी। यानी उसका जो वेतन है वो पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ करके मिलता था अगले साल। और अगला क्या कहा? यदि उसका नया वेतन कब आएगा? जब पुराने वेतन में 10% जोड़ करके 10% जोड़ करके भी वेतन ज्ञात करूं, तो वो 10% जोड़ने के बाद जो वेतन आएगा वो वेतन कौन सा वेतन होगा? नया वेतन, यानी कि वृद्धि के बाद। तो नया वेतन, यहाँ पर नया वेतन का मतलब वृद्धि सहित, वृद्धि सहित उसका वेतन था वो कितना था? 1,54,000 रुपये। 1,54,000। अब पूछना ये चाहता है कि वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? देखो, अब पहले वेतन ही नहीं दे रखा है। अब हमारे पास पहले वाला वेतन नहीं है तो अब क्या करें? मान लीजिए, माना कि वेतन वृद्धि से पूर्व वेतन वृद्धि से पूर्व वेतन वो 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। 100 रुपये पर 10% बढ़ गया, बढ़ा गया वृद्धि, और वृद्धि हुई 10% की। वृद्धि हुई 10% की। ठीक साहब, तो 100 रुपये पर 10% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 100 में से 100 बढ़ गए, 10 रुपये बढ़ गए साहब। कितने बढ़ गए? 10 रुपये। अब वेतन वृद्धि के बाद नया जो वेतन आता है वो 110 रुपये आता है। नया वेतन, और नया वेतन आता है 110 रुपये। तो अब मैं आप इसी से अगर बात की जाए, 110 रुपये नया वेतन है तो पुराना वेतन कितना था? 100। पुराना वेतन कितना था? 100। और पुराना वेतन यदि 100 था तो नया वेतन कितना? 110। ये कहा जाएगा। अब इसी के आधार पर अपने को पुराना वेतन ज्ञात करना है, यानी कि वेतन वृद्धि से पूर्व वेतन, वेतन वृद्धि से पूर्व वेतन कैसे ज्ञात होगा वो देखो। चूंकि 110 रुपये यदि वेतन वृद्धि से बाद अगर वेतन था तो वेतन वृद्धि से पूर्व वेतन था 100 रुपये। इसी के अनुपात, इसी के समकक्ष। और जब हमारा नया वेतन 1,54,000 रुपये है, 1,54,000 रुपये, तो वेतन वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? 0 से 0 कट गया। अब 11 से काटो, 11 1 11, 11 चौक 44, 14,000 रुपये से गुणा करेंगे 1,40,000। 1,40,000। इसका मतलब वेतन वृद्धि से पूर्व उसका वेतन कितना था? 1,40,000। यानी गत वर्ष, पिछले वर्ष में उसका वेतन 1,40,000 था, 10% बढ़कर उसका वेतन कितना हो गया? 1,54,000।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके वेतन में कितने की वृद्धि हुई? 14,000 की। कितने की वृद्धि हुई? 14,000 की। अगला देखिए साहब, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर है। रविवार को चिड़ियाघर में कितने आए? रविवार को पर्यटक या रविवार को दर्शक वो कितने आए? 845 दर्शक आए। 845। सोमवार को 169 व्यक्ति आए। सोमवार को दर्शक आए 169 व्यक्ति। ठीक साहब, क्या कहा? चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? कमी तो कमी ज्ञात करने के लिए रविवार के दर्शक में सोमवार के दर्शक घटा दो। सोमवार के दर्शक घटा दो। सही बात है। सोमवार के दर्शक क्या कर दो? घटा दो। रविवार के दर्शक 845, सोमवार के दर्शक 169। कितने कम हो गए? वो देखो, कम हो गए। इधर 6, इधर 7, इधर 6, 676 कम हो गए। अब 676 कम हो गए तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना है अपने को। तो कमी बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। कमी बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। ये सूत्र लिखवाया कमी और वृद्धि प्रतिशत में। कमी और वृद्धि प्रतिशत में मान ये सूत्र लिखवाया हुआ है। तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो कमी आ गई थी, कमी आ गई थी वो। अब कमी बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। कमी कितनी थी? 676 बटा प्रारंभिक मान कितना था? 845। प्रारंभिक मान का मतलब रविवार के दर्शक, रविवार के दर्शक, और गुणा 100। काटाकुटी करो सब। 676 बटा 845 गुणा 100। अब 5 से काटो सब। 5 दूनी 10, 5 और 5, 5 और 30, 5 नाम 45, 5 नाम 45। 13 से काटो। 13 13 169 होते हैं, 13 से कटेंगे, ऐसी बात है। तो 13 एकम 13, 13 3 40, 13 5 65, 2 बच गए, 13 दूना 26। सही। 13 चौक 52 और 20 चौक 80। इसका मतलब 80% कमी होगी। दर्शकों में कितने की कमी हो गई? 80% कमी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रविवार को जितने दर्शक आए उसमें 80% कमी हो गई। सोमवार के मुकाबले सोमवार के दिन 80% कमी देखने को मिली। और देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं बेचता है। 2400 रुपए में 80 वस्तु। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वो कितना था? 2400 रुपए। कितना था? 2400 रुपए। क्या कहा? उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। अच्छा, खरीदा है। तो क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 रुपए। और क्या कहा? इन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का। एक काम करो, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400। भाई एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्यों ना हम तो एक ही वस्तु का निकाल लेते हैं। तो एक वस्तु का निकाल लो। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 में भाग दे दूंगा 80 का। 8 या 24 30 रुपए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 30 रुपए। लाभ 16%।
तो लाभ की राशि कितनी होगी एक वस्तु पर, लाभ की राशि एक वस्तु की, तो क्रय मूल्य गुणा लाभ की दर बटा 100। लाभ की राशि ज्ञात करने का तरीका यही है, क्रय मूल्य गुणा लाभ बटा 100 या लाभ की दर बटा 100। क्रय मूल्य था एक वस्तु का 30 रुपए, लाभ था 16 और बटा 100 बटा 100। एक वस्तु पर लाभ होगा, देखो 16 दिया 48, 48 में 10 का भाग होगा 4.8, तो 4 रुपए 80 पैसे का एक वस्तु पर लाभ होगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में लाभ की राशि को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य एक वस्तु का 30 रुपए था और एक वस्तु पर लाभ हो गया 4 रुपए और 80 पैसे, 4 रुपए 80 पैसे। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु का मूल्य 34 रुपए 80 पैसे, 34 रुपए और 80 पैसे। तो अच्छा इसका एक तरीका और था, वो तरीका ये था कि आप 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 है, 2400 पर 16% निकाल लेते, 16% निकाल लेते। जैसे 16% निकाल करके 2400 में जोड़ दे, जो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आता। अब जो विक्रय मूल्य आता उसमें बांट देते 80 का, 80 का क्या देते भाग, बात वही है। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य में 80 का भाग देते, ऑटोमेटिकली एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल करके आ जाता। अगला देखिए साहब, एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, 450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है तो उसके क्रय मूल्य में किसी प्रकार का यदि खर्चा हुआ है, किसी प्रकार का खर्चा हुआ है, वो खर्चा उस क्रय मूल्य में क्या हो जाता है जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में जो मूल्य आता है उसको वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कहा जाता है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कहा जाता है। अब जब भी लाभ अथवा हानि ज्ञात करेंगे तो आपको लाभ अथवा हानि इसी क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा, वास्तविक क्रय मूल्य पर। अब चाहे लाभ प्रतिशत निकालो और चाहे हानि प्रतिशत निकालो, इसी क्रय मूल्य पर जोड़ा जाएगा। सीरीज बात है। तो इस प्रकार से लाभ अथवा हानि ज्ञात की जाती है। आज की जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप देखें, उनको हल करें, अपने पास में सूत्र हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।